हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टोर्ड प्रोसीजर इन पीएलएसक्यूएल। तो पीएलएसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है ये हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएलएसक्यूएल का। आगे देखते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर इन पीएलएसक्यूएल। तो अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम। तो जिस तरीके से फंक्शन को हमने पढ़ा कि फंक्शन भी एक सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम है, इसी तरीके से प्रोसीजर भी एक सब प्रोग्राम है। फाइन, ओके। विच आर मेंट फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क, जिसका काम ही है कि कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है ना। एक सब प्रोग्राम में एक छोटा सा पार्ट है जो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया गया। ओके। स्टोर्ड प्रोसीजर आर नेम्ड पीएलएसक्यूएल ब्लॉक। जिस तरीके से हमने फंक्शन के लिए पढ़ा, प्रोसीजर भी बिल्कुल ठेम है, ठीक बिल्कुल वैसा ही है। स्टोर्ड प्रोसीजर आर नेम्ड पीएलएसक्यूएल ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है पीएलएसक्यूएल का, विच मीन्स दे कैन बी स्टोर्ड। इसका मतलब हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं कहां पे? डेटाबेस में। कैसे? एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एंड कैन बी रीयूज्ड। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने प्रोसीजर बना दिया तो हम उसको बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। ओके। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अनलाइक पीएलएसक्यूएल फंक्शन, प्रोसीजर डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन हमारी वैल्यू को रिटर्न करता था, फंक्शन हमारी वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन प्रोसीजर जो है हमारा वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देर आर टू टाइप ऑफ सब प्रोग्राम, हमने देखा था। एक पीएलएसक्यूएल फंक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं, और अब हम प्रोसीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखते हैं प्रोसीजर सिंटेक्स। सिंटेक्स देखो, क्रिएट या रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस, फिर क्या? प्रोसीजर, और फिर प्रोसीजर का नाम। ओके। फिर जितने भी पैरामीटर उसमें देने हमने दे दिए। यहां पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने कोई रिटर्न और उसका डेटा टाइप नहीं लिखा। इज हम जैसे करते आ रहे हैं। डिक्लेयर हमने किया कोई वेरिएबल या कांस्टेंट। फाइन। उसके बाद एग्जीक्यूशन सेक्शन में आए और हमने प्रोसीजर की बॉडी बना दी। क्लियर? तो ये हमारा हेडर पार्ट था, ये हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन था। अब हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोसीजर बनाकर। तो प्रोसीजर क्या है? हमने किया क्रिएट प्रोसीजर पीआरओसीडी। आप कुछ भी दे दें, पीआरओसीडी दे दे, आप रमेश दे दे, आप राजेश दे दें, आप कुछ भी दे दें, ये प्रोसीजर का नाम है। ठीक है, यू कैन गिव एनी नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर पीआरओसीडी इज। अब हमने दो वेरिएबल बनाए, एक वी नेम बनाया और एक वी कंट्री बनाया। तो वी नेम क्या है? वेरिएबल टाइप का, और इसको इनिशियलाइज कर दिया जॉन से। और वी कंट्री ये भी वेरिएबल टाइप का, इसको इनिशियलाइज कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स से। क्लियर? अब हम एक प्रोसीजर बना रहे थे। हम बिगिन में गए, हमने लाइन प्रिंट कराई, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन प्रिंट करा रहा हूं, हेलो आई एम। तो यहाँ ऐसे एज इट इज प्रिंट करेगा हेलो आई एम, और वी नेम की जगह क्या प्रिंट करेगा? जॉन। हेलो आई एम जॉन। फाइन, ओके। फ्रॉम, और फ्रॉम की जगह, फ्रॉम के बाद क्या प्रिंट करेगा? वी कंट्री, और वी कंट्री में क्या पड़ा? यूनाइटेड स्टेट्स। तो आंसर आ जाएगा हेलो आई एम जॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन को रन करा के इसका आउटपुट व्यू करना है, तो उससे पहले आपको सेट सर्वर आउटपुट ऑन चलाना पड़ेगा। अगर आपने ये लाइन नहीं चलाई तो आपको व्यू नहीं होगा। प्रोसीजर बिल्कुल सही तरीके से रन करेगा, लेकिन आउटपुट शो नहीं होगा। टू रन अबव प्रोसीजर क्या करेंगे? या तो एक जो हमने फंक्शन में किया था, बिगिन किया था, फिर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। प्रोसीजर का नाम क्या है? पीआरओसीटी। ठीक है, और उसके बाद एंड कर देंगे और स्लैश लगा देंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, आप सीधे लिखिए ई एग्जीक्यूट पीआरओसीडी, प्रोसीजर का नाम। एक तरीका है, एक और तरीका है, और आप सिर्फ लिखिए ई एक्सईसी और पीआरओसीडी, जो प्रोसीजर का नाम है। तो सिर्फ ई एक्सईसी लिखने से भी आपका काम चल जाएगा, इतने से भी आप अपना प्रोसीजर बना सकते हैं। ओके। तो ये सारी बात तो थी थ्योरेटिकल। अब इसको हम रन करा के देखिए तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हमें प्रोसीजर बनाना है और प्रोसीजर बना के आपको दिखाना है। तो ये प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं। एक ये मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं अब इसको रन करा के आपको दिखाता हूं। तो ये मैंने प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर 1। ठीक है, पीआरओसीडी 1, और दो वेरिएबल बनाए, वी नेम वैरकर, और एक बनाया वी कंट्री वैरकर और यूनाइटेड स्टेट्स, और बिगिन किया और इसको प्रिंट करा हेलो आई एम। उसकी जगह वी नेम डाल देगा, वी नेम में क्या है? जॉन। तो हेलो आई एम जॉन फ्रॉम, फ्रॉम की जगह, फ्रॉम के बाद क्या डाल देगा? बी कंट्री, बी कंट्री में क्या है? यूनाइटेड स्टेट। तो ऐसा आउटपुट आ जाना चाहिए। तो प्रोसीजर तो क्रिएट हो गया, तो आंसर आ रहा है प्रोसीजर क्रिएटेड। अब ये प्रोसीजर बन गया, इसको रन कैसे कराएं? कराने के तीन तरीके हैं, मैं तीनों तरीके बनाता हूं। एक तो है बिगिन, एक आप ब्लॉक बना के करें, बिगिन ब्लॉक बनाए, बिगिन, फिर लिखेंगे पी आर ओ सी डी प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का नाम क्या है? प्रोसीजर 1 सेमीकोलन, ई एन डी एंड, और स्लैश। तो देखो आपका हेलो आई एम जॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। फाइन, एक तरीका तो है। एक तरीका है ई एक्स ई सी यू टी, एग्जीक्यूट पी आर ओ सी डी 1, प्रोसीजर का नाम। तो एक तरीका ये भी रन कर रहा है, हेलो आई एम जॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और है ई एक्स ई सी सिर्फ लिखें आप, और पी आर ओ सी डी 1 लिखें, और इतना करने के बाद ही
देखो फिर से ये रन कर गया। तो ये जो तीनों चीजें थी, आप तीनों तरीके से प्रोसीजर को रन करा सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको बस वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, क्या, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।